स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं कंपनी के निर्माण की। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी का निर्माण कैसे होता है, इस पर हम देखने वाले हैं इसको। तो जैसा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कंपनी का जो निर्माण है वो 4 चरणों में होता है, 4 अवस्थाओं में होता है। जिसकी पहली अवस्था होती है प्रवर्तन, दूसरी समामेलन, तीसरी पूंजी प्राप्ति, चौथी है व्यवसाय प्रारंभ करना। इसको हम जानेंगे चारों चरणों का विवरण। तो इसके पूरे विवरण को हम जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। इसके लिए मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ पूरा विस्तार पूर्वक, और वो ऐसी वीडियो बनाई थी जिससे आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते थे, क्वेश्चन भी तैयार कर सकते थे, क्वेश्चन आंसर। यहाँ मैं आपको संक्षिप्त रूप से समझाऊंगा। अब चारों चरणों में पहला चरण जो है हमारे पास प्रवर्तन। तो प्रवर्तन का सबसे पहला हमें अर्थ मालूम होना चाहिए। यहाँ केवल अर्थ की बात है। तो यहाँ अर्थ में आपको बताया गया था, मैं केवल यहाँ संक्षिप्त में ही बताऊंगा, क्योंकि पूरा आप देखने के लिए उस लिंक पर जाकर के देखना। इससे ठीक पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा। कोई भी यानी कंपनी के निर्माण के लिए कंपनी के विचार से लेकर के उसे अंतिम रूप तक ले जाना, और अंतिम रूप तक ले जाने के लिए जो भी कार्य करने पड़ेंगे वो सारा काम जो है वो प्रवर्तन कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग में ये विचार आता है कि कंपनी का निर्माण कर लिया जाए, उस व्यक्ति को प्रवर्तक कहा जाता है। तो ये था प्रवर्तन का। प्रवर्तन के बाद बात आती है समामेलन की। तो समामेलन का जो है, साधारण भाषा में आप यहाँ पर समझें कि हर राज्य का कंपनी रजिस्ट्रार होता है। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का राज्य का जो कंपनी रजिस्ट्रार है वो है कानपुर में, पूरा ऑफिस बना है। वहाँ एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में सारी कंपनियों के नाम वहाँ लिखे हुए हैं, और जिन कंपनियों के नाम उस रजिस्टर में लिखे हुए हैं वे कंपनी समामेलित कंपनी, यानी वो रजिस्टर्ड है कंपनी। तो उस रजिस्टर में नाम अंकित करवाने के लिए जिन प्रक्रियाओं से हमें गुजरना पड़ता है, उस प्रक्रिया को समामेलन की प्रक्रिया कहा जाता है। और अंत में जब राज्य के रजिस्ट्रार के पास सारी कार्यवाही पूरी हो जाती है, वो सारी जांच भी कर लेता है, तो एक प्रमाण पत्र देता है कंपनी, जिसे समामेलन का प्रमाण पत्र कहते हैं। अब समामेलन की क्या प्रक्रियाएं हैं वो हमें देखना है। समामेलन की कार्यविधि क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो इसकी भी जो क्रियाएं हैं वो देखें हमारे पास में। सबसे पहली जो क्रिया है वो है प्रारंभिक क्रिया। फिर पंजीयक के पास प्रलेखों सहित प्रार्थना पत्र भेजना। और ये पंजीयक कौन है? रजिस्ट्रार की ही यहाँ पर बात चल रही है। निर्धारित शुल्क जमा करना, समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, ये 4 प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर हम पहली प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। अब इसके बारे में पूरा विवरण कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। ये प्रारंभिक क्रियाएं, तो इसके अंदर जो आने वाला है वो देखें। कार्यालय हेतु राज्य का चुनाव करना। इसमें ये रखना है, हमें देखना है कि हम अपनी कंपनी का जो मुख्य कार्यालय होगा वो भारत के किस राज्य में स्थापित करेंगे। दूसरा है कंपनी का नाम निश्चित करना। कंपनी के नाम निश्चित करने के लिए पूरा विस्तार पूर्वक पिछली वीडियो पर जाना होगा। लाइसेंस प्राप्त करना, पूंजी संबंधी स्वीकृति प्राप्त करना, आवश्यक नियुक्तियां करना, और आवश्यक प्रलेख तैयार करना। ये आती हैं प्रारंभिक क्रियाओं के अंदर। जब ये सारा कार्य हो जाता है, अब इनका पूरा विस्तार जो देखना है वो आप पिछली वीडियो पर जा कर के देख सकते हैं। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रारंभिक क्रिया होगी। प्रारंभिक क्रिया के बाद में बात आती है पंजीयक के पास प्रलेखों सहित प्रार्थना पत्र भेजना। यानी राज्य के रजिस्ट्रार के यहाँ, कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ पे हमें कौन कौन सी फाइलें भेजनी है प्रार्थना पत्र के साथ में, उनको हमें देखना है। तो सबसे पहले पार्षद सीमा नियम है, पार्षद अंतर नियम है,
कार्यालय का स्थान की सूचना है, संचालकों की सूची है, प्रथम संचालकों की लिखित सहमति, योग्यता अंशों संबंधी वचन, प्रबंध व्यवस्थापकों के साथ प्रारंभिक अनुबंध और वैधानिक घोषणाएं। ये सब प्रपत्र पूरे प्रलेख तैयार करके कंपनी के राज्य के रजिस्ट्रार के यहाँ पर जमा करना होता है। फिर तीसरी प्रक्रिया यहाँ पर आती है निर्धारित शुल्क जमा करना। तो जो भी निर्धारित शुल्क है वो जमा किया जाएगा। कंपनी के हिसाब से अलग अलग, कंपनी की पूंजी के हिसाब से अलग अलग शुल्क होता है। सूची 10 में ये पूरा शुल्क दे रखा है और ये भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जमा करना होता है। और सबसे अंत में समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। सारी पूरी प्रक्रिया ऊपर की जब पूरी कर दी जाती है तो और राज्य के रजिस्ट्रार के यहाँ सारे प्रलेख जब दे दिए जाते हैं तो वो उनकी जांच करता है। जांच पड़ताल करके जब उसको पूरा विश्वास हो जाता है तो इस कंपनी का नाम वो अपने उस रजिस्टर में रखता है। समामेलन का रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में नाम अंकित कर लेता है और उस पर रजिस्ट्रेशन का क्रमांक भी रहता है। और इसी तरह का एक प्रमाण पत्र कंपनी के संचालकों को देता है। यही प्रमाण पत्र समामेलन का प्रमाण पत्र कहलाता है। और यही प्रमाण पत्र इस बात का सबूत होता है, इस बात का प्रमाण होता है कि ये जो कंपनी है एक पंजीकृत कंपनी है, यानी असली कंपनी है। अब ये तो हो गई यहाँ के। अब ऊपर से हमारे पास में जैसे ये जो चीज़ें थी, प्रवर्तन, समामेलन, इसका तीसरा था पूंजी प्राप्त करना। अब तीसरा हेडिंग हमारे पास में ये आता है, पूंजी प्राप्त करना। तो पूंजी प्राप्ति की पूरी सूचना ये भेजी जाती है। जितने भी संचालक इसके थे, संचालक मंडल, जिन जिन लोगों ने जितने अंश क्रिया करने के लिए स्वीकृति दी थी, उन सब की स्वीकृति के साथ साथ अब वो धनराशि भी प्राप्त करनी होती है, पूंजी प्राप्त करनी होती है, जिससे व्यापार को शुरू किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। इससे जब पूंजी एकत्र हो जाती है फिर नंबर 4 पर व्यवसाय को प्रारंभ कर लिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है कंपनी के निर्माण की। इससे पहले ही मैंने इस पर वीडियो बनाई, लेकिन उस वीडियो में शायद सही स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ, दोबारा इसको बनाया है। यहाँ आपको पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, चारों चरण यहाँ पर लिखे हुए हैं स्पष्ट। अपने पास आप इसको नोट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।